ये ऑन कर दो जितेंद्र। हाँ कोई बात। हाँ जी बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग ने कल 5वां और 7वां किया था ना। चलिए फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। Vikram Milk Food Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Stores, Sonpuri, 5,000 kilograms of baby food, which is packed in 2,000 tins of net weight 1 kg. मतलब 2000 टिन बनाकर भेजे गए हैं। हर एक टिन का पैकेट कितना, वजन कितना है बेटा, 1 किलोग्राम। तो 2000 पैकेट गुना 1 किलोग्राम करें तो 2000 किलोग्राम हो गया। एंड 6000 पैकेट बना के भेजे गए हैं आधा आधा केजी के। तो 6000 का आधा करो 3000 हो गया। 2000 प्लस 3 बराबर 5000 फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट द रेट 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड्स। जो भी सेल आप करोगे उसका कितना परसेंट, 5%। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर। जो माल भेजा गया है उसका लागत मूल्य आपको गिवन है बेटा, और साथ ही साथ क्या गिवन है, उसका विक्रय मूल्य भी गिवन है। नाउ कॉस्ट प्राइस है 1 kg टिन वाले पैकेट की 10 रुपये, आधा kg वाले पैकेट की 6 रुपये। जिस रेट में बेचा जाना है उसकी सेलिंग प्राइस 1 kg की 15, हाफ kg की 7। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। बेटा ऑन फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा से एक बात बोल देता हूँ। हम लोग हमारे क्लास के दौरान आईसीआई मॉड्यूल कवर करेंगे। कौन सा कवर करेंगे, आई। आप लोग जब रिवीजन करोगे ना घर बैठ के, तो जो एमसीसी की बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनके रिवीजन तब कर लेना। बेटा जो पेपर बनता है वो कहाँ से बन के आएगा, देखो आईसीआई मॉड्यूल से बन के आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, विक्रम मिल्क फूड वाला क्वेश्चन, ये पास्ट एग्जाम में 2 या 3 बार आया हुआ है। पेपर कहाँ से बन रहा है बेटे, मॉड्यूल से। तो आप लोग पहले पूरा क्या करेंगे, मॉड्यूल, आपका रिवीजन हो जाए। आप लोग जब कोर्स खत्म करके अपने घर पे बैठे रिवीजन करें, तो एक बार आईसीआई मॉड्यूल जब आप कवर कर लो, उसके बाद जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहो तो एमसीसी के वर्क वाले क्वेश्चन कर लेना। कोई डाउट आए तो आपके पास एक एप्लीकेशन है ना बेटे, उस एप्लीकेशन पर डाउट डाल देना, ठीक है। अभी पहले किस पे ध्यान दे लो, आईसीआई मॉड्यूल पे, ठीक है। चलो ये लाइन देखो, इस लाइन का मतलब क्या गिवन है, द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। बेटा फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब होता है जब आदमी किसी व्यक्ति के पास कोई माल भेजता है, जब कोई आदमी किसी के पास माल भेजता है तो माल भेजने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। मैं बन जाता हूँ कंसाइनर, आप बन जाइए कंसाइनी। मान लीजिए ये है ट्रांसपोर्ट कैरियर जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सामान पहुँचाएगा। मैंने कहा कि यहाँ से वहाँ तक सामान पहुँचाना है, बताओ कितने पैसे लोगे, उसने कहा इतने पैसे लूँगा। मैंने कहा ठीक है, ये एड्रेस ले लो, जिस व्यक्ति के पास माल पहुँचाना है उससे फ्रेट का पैसा ले लेना। तो वैसे तो कंसाइनर माल भेजता है तो कंसाइनर भाड़ा देता है ना। अब की बार कंसाइनर ने किसको आदेश दे दिया, कंसाइनी को, कि जो मैं माल भेज रहा हूँ उसका भाड़ा तुम्हें चुकाना है। तो टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है, कंसाइनी द्वारा ही भाड़ा का भुगतान किया जाएगा। विच इज केम टू कितना परसेंट, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू मतलब जो भी माल भेजा गया है उस भेजे गए माल को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेलिंग प्राइस से। तो भेजे गए माल की टोटल सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी, उसका कितना परसेंट, 2%। वन केस कंटेनिंग 51 किलोग्राम टिन, 50 पैकेट जिसमें 1 kg के 50 टिन थे बेटे, वो क्या हो गए, रास्ते में खराब हो गए। एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹450। और ट्रांसपोर्ट जिसने माल पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी ली थी उसने हमारे को क्लेम के कितने पैसे दे दिए, 450। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर the following information is gathered from the account sales sent by the
कंसाइनी। कंसाइनी ने हमारे को क्या सूचना दी है? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मतलब 1500 किलोग्राम एक टिन वाले आइटम बेटे, और 4000 किलोग्राम कितने पैकेट, आधा केजी के पैकेट उसने बेच दिए। और स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस कितना लगा है? 600 रुपये। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि जो माल बिना बिका हुआ रह गया उसका मूल्यांकन करना है। और शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड की बुक्स में, अज्यूमिंग, ये मानते हुए कि कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी कि कंसाइनी ने कंसाइनर को जो पैसा बनता था वो उसने उसका भुगतान कर दिया। करें हम लोग शुरू बेटे, लिखिए फटाफट। illustration number 6. In the books of विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड कौन सा अकाउंट हमने को बनाने को बोला है? कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का एक सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। पहले माल भेजने की एंट्री होती है, फिर माल को भेजने पर जो खर्चा लगता है उसकी एंट्री होती है, कोई एबनॉर्मल लॉस हो, कोई अनसोल्ड स्टॉक हो, सेल्स की एंट्री हो जाती है ना। तो सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन में क्या चाहिएगा? माल जो भेजा है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। माल भेजने की एंट्री बोलो फटाफट। करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो 1 kg वाले कितने पैकेट भेजे हैं? 2000, जिनका लागत मूल्य देखिए कितना लिखा हुआ है। लागत मूल्य 10 रुपए है बेटा, गुना 10, क्या ये 20,000 आ गया? आधा केजी वाले पैकेट कितने भेजे हैं? 6000, का प्राइस कितना आ गया? 6 रुपए के हिसाब से 36,000। क्या टोटल प्राइस 56,000 रुपए का माल आ गया बेटा? कंसाइनमेंट पर यूजुअली माल भेजने पर खर्चा कौन करता है? कंसाइनर। लेकिन क्या इस प्रश्न में उसने भाड़े का भुगतान विक्रमपुर के विक्रम मिल्क फूड ने क्या किया? सोनपुरी के सुंदर स्टोर से करवाया है क्या? देखो क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़िए। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, मतलब ये खर्चे का भुगतान वो किससे करवा रहा है? यानी कंसाइनर के खर्चे का भुगतान कौन कर रहा है? कंसाइनी। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी टू सुंदर स्टोर। क्या लिखेंगे इधर? फ्रेट। और फ्रेट का मतलब अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट, क्योंकि अपने को सीधा सीधा नहीं दिया हुआ कि भाड़ा कितना है। इन्होंने क्या बोला था? जो माल भेजा है उसके सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 2%। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट। फ्रेट अपने को देना है 2%, भेजे गए माल की सेलिंग प्राइस का 2%। सबसे पहले तो 1 किलोग्राम वाले आइटम कितने थे बेटा? 2000, जिनकी सेलिंग प्राइस देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 15 रुपए। 30,000 का कितना परसेंट आ गया? 2%। क्या ये 600 रुपये हुआ? आधा केजी वाली रेट कितनी है बेटे? 6000। 6000 की रेट हो गई 7 रुपये है 6000 की रेट, तो कितना हो गया? 42,000। 42,000 का 2% कितना हो गया? 840। तो क्या टोटल भाड़ा यानी कि फ्रेट 1440 लगेगा बेटा? बताइए, कुछ भी अलग से करना पड़ा क्या अपने को?
नहीं, बोला क्या था, भेजे गए माल की सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, 2%। जो 1 kg मटेरियल भेजा है वो 2000 किलोग्राम भेजा, पर केजी की रेट कितनी थी, 15। 2000 गुणा 15 किया, कितना मूल्य आ गया, 30,000। 30,000 का कितना परसेंट आ गया, 2%, 600। हाफ के जी वाले कितने पैकेट भेजे थे, 6000, पर पैकेट की रेट कितनी थी, 7। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 42,000, इसका 2% हो गया 840, दोनों मिलाकर हो गया 1440। एंट्री अपन ने क्या पास की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, फ्रेट की राशि आ गई 1440 रुपए। अच्छा, आगे अपन ने पढ़ा कंसाइनी ने स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा 600 पे किया है बेटा। लिखो, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना पे हो गया है, 600 रुपीज। ओके एवरीवन। अच्छा, अपने को साथ ही साथ इसे क्या देना पड़ेगा, अच्छा कमीशन की गणना तो कब होती है, जब सेल्स की एंट्री होती है बेटा। करेक्ट, तो अपन कर लेंगे आराम से। इस प्रश्न को पढ़ने पर यह पता चल रहा था कि रास्ते में 1 kg के 50 टन क्या हो गए, रास्ते में खराब हो गए। तो अपने को सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या बनाया जाता है बेटे, वर्किंग नोट। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बेटा 1 kg वाले कितने पैकेट्स थे, 50। एक पैकेट का लागत मूल्य कितना, 10 रुपए हुआ क्या बेटा, फटाफट बोलिए यार, 500 आ गया बेटा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। जो 1440 रुपए का खर्चा हुआ है वो कुल मिलाकर 1 kg पे हुआ है कि 1 kg और हाफ के जी दोनों पर हुआ है। नुकसान 1 kg वाले का हो रहा है कि हाफ kg वाले का। तो 1440 का अनुपातिक हिस्सा निकालूं या 600 का अनुपातिक हिस्सा, शाबाश। तो 600 रुपए का खर्चा अपन ने 2000 किलोग्राम पैकेट भेजने पर किया था क्या। ऐसे कितने पैकेट खराब हो गए हैं, 50। देखो देखें, क्या 15 रुपए निकल कर आए बेटा। तो आपके सामने असामान्य हानि के मूल्य 515 निकल कर आ गया। समझ गए सब बच्चे। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या लिखवाई थी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा हो तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट आ जाएगा। कितने रुपए का अपने को क्लेम मिला, देखो 450 का मिला क्या। ये लिखा हुआ दिख रहे हो, एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹450। तो लिखो, बाय इंश्योरेंस क्लेम 450, बाय पी एंड एल 65 रुपये। और क्या ये हम लोग की जानकारी वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाई देगी, क्योंकि 515 के बदले 450 मिला। कल का लेक्चर ध्यान है ना, मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट कर दें, फिर आपको नीचे वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट एंट्री देनी पड़ेगी। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं देना चाहते तो नेट में कहाँ दिखा दो, कंसाइनमेंट। तुम बताओ क्या करना सही है, यही वाला सही है ना कि नेट में दिखा दें, तो डबल काम बच जाएगा ना हमारा। ठीक है, कोई दिखा के आ जाए एग्जाम में नेट में तो भी ठीक है, नहीं दिखा के है तो भी ठीक है, ठीक है। बट आपको ये वाला करना है। अब कंसाइनी कुछ माल हमारा बेचा है, देखो बेटे 1500 किलोग्राम और 4000 किलोग्राम बेचा है ना। चलिए, सेल्स की एंट्री बताओ क्या होती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो बाय सुंदर स्टोर करेंगे क्या, सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सेल्स। बेटा 1 kg वाले आइटम कितने बेचे हैं, 1500, जिसकी सेलिंग प्राइस कितने की है, 15 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गई 22,500। हाफ kg वाले आइटम कितने बेचे हैं, 4000, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 7 रुपए के हिसाब से 28,000। क्या टोटल वैल्यू 50,500 आ गई, 50,500। क्लियर हो गया बेटा। 50,500 का कितना परसेंट कमीशन देना था अपने को, ये था
5% देना था, है ना? 50,500 का 5% निकालो फटाफट। 2525। इन तीनों को ऐड कर दो। 1440 प्लस 600 प्लस 2525, 4565। हाँ जी, 4565। ऑल क्लियर? ठीक है। अब बेटा प्रश्न में केवल क्या निकालना बचेगा, लिख लो। देखिए अनसोल्ड स्टॉक आप लोग टीप कर नहीं लिखोगे, आप मुझे बताओगे कि मुझे कैसे निकालना चाहिए अनसोल्ड स्टॉक। रेडी? पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लो अच्छे। देखें तुम्हारे को अनसोल्ड स्टॉक निकालना आता है कि नहीं आता। कितने प्रकार का माल है हमारे पास? एक 1 kg वाला, एक हाफ kg वाला। बेटा 1 kg वाला मटेरियल कुल मिलाकर भेजा कितना किलोग्राम था? 2000। क्या 2000 में से 50 kg खराब हो गया? कितना पहुंचा? 1950। बेच कितना दिया? 1500। कितना बचा? 450। लिखो मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 3, और जब कहूं तब रुक जाना और आंसर देना। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1 kg वाले आइटम की। बोलते जाइए, सेंट कितना था बेटे? 2000। लॉस्ट कितना हो गया? कंसाइनी ने 1950 में से बेच कितना दिया? तो कंसाइनी के पास अनसोल्ड कितना गया? आगे क्या मेरी बात समझ आपको? बेटा 450 का मूल्य प्रति इकाई 10 रुपए के हिसाब से क्या 4500 होगा? अच्छा पहले ये बताओ, कोई ये 450 निकालना समझ में आ गया? अब ऐड भाड़े का खर्चा ऐड होगा कि नहीं होगा? बेटा 1440 का अनुपात है क्या 600 का अनुपात है? क्योंकि 600 रुपए ही 1 kg पे हुए थे। वेरी गुड। 600 रुपीज आपने 2000 किलोग्राम मटेरियल भेजने पर खर्चा किया था। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 450, तो कितना बनकर आएगा? 135। कितना आ गया? 4635। ये कितना हो गया बेटे? 4635। देखो रटे तो नहीं हो ना, देख देख कर तो नहीं लिख रहे ना, दिमाग चलाया आप लोगों ने। अब सेम कैलकुलेशन किस में हो जाएगी? हाफ kg में। करो बेटे हाफ kg वाली कैलकुलेशन। हाँ जी, सेंट 6000 पैकेट भेजे थे अपन ने, क्या इसमें से कोई लॉस हुआ बेटा? सीधे सोल्ड हुआ। कितने पैकेट सोल्ड हो गए? 4000। बताइए अनसोल्ड कितने रहे? 2000। अच्छा 2000 की जो कीमत है वो कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से क्या 12000 रहेगी बच्चा लोग? कंसाइनर के जो फ्रेट के खर्चे थे जो कंसाइनी ने पे किए, पूरे का निकालूं या 840 का निकालूं? क्योंकि 840 आधा kg वाले पर थे। 840 आधा kg वाले कितने पैकेट पर सेंड हुए थे और किससे मल्टीप्लाई करना है? 2000। बताओ देखें, 280। क्या ये वैल्यू 12280 निकल कर आ गई बेटा? तो अपने पास जो टोटल अनसोल्ड स्टॉक बचेगा 4635 प्लस 12280, 16915, ये बचेगा बेटे 16915, 16915।
अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बना लिया सबने वर्किंग नोट? 16,915। और क्या अब हम लोग आसानी से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं? क्रेडिट का टोटल निकालो बेटा, फिर से बोलना। 67,930। और बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितना हुआ? 7,365। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 60,365। 67,930। बेटा आप लोग सही लगाना कैलकुलेट। करेक्ट, सही तो है। अभी कौन सा अकाउंट बनाना है? कंसाइनी का अकाउंट। चलो, कंसाइनी का नाम क्या है? सुंदर स्टोर। टू बैलेंस शीट नहीं, टू पी एंड एल। हमने सुंदर स्टोर को डेटर बनाया है बिके हुए माल की राशि से, और क्रेडिटर बनाया हुआ है खर्चे और कमीशन की राशि। सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। $50,500। 4565 था क्या बेटे? हाँ जी, नेट में हम कितने पैसे लेंगे इससे? 45,935। 935 ना? और क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि उसने हमें पैसे दे दिए, इसलिए आया 50,500 और 45,935 का टोटल अमाउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन ठीक ठाक सा था बेटे। फ्रेट की राशि छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन जो अब तक पिछले 2-3 क्वेश्चन के एकदम साधारण क्वेश्चन था। ओके, बोल। कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाओ। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कुछ भी खास नहीं है सिवाय बैड डेट्स के। कुछ भी खास नहीं, एकदम इजी है बैड डेट्स मना। करें? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए। देखो, पढ़ो मेरे साथ। 1000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी। तो रोजी एंड कंपनी कौन हो गई? कंसाइनर। ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट ए कॉस्ट ऑफ ₹150 each. रोजी एंड कंपनी पेड freight 10,000, insurance 1,500. During the voyage, रास्ते में 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. और आपने रास्ते में उसे उठाकर फेंक दिया। Sahu took delivery of the remaining toys and paid ₹14,400 as custom duty. जब समुद्र के रास्ते कोई सामान आता है तो आपको बंदरगाहों पर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी। तो ये पैसा दिए बगैर क्या माल आप रिसीव कर पाएंगे क्या? इस खर्चे का डायरेक्ट संबंध वस्तु की लागत से हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गए नॉन रेकरिंग खर्चे।
ये खर्चे एबनॉर्मल लॉस में या फिर अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन में शामिल किए जाते हैं। समझ गए बेटा? आगे, साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी एंड कंपनी फॉर ₹50,000 एज एडवांस पेमेंट। साहू एंड कंपनी जो कंसाइनी है उसमें थोड़ा पैसा हमें क्या दे दिया बेटे? एडवांस में दे दिया। एंड लेटर, बाद में, सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 800 टॉयज, और बाद में एक विक्रय विवरण भेजा जिसमें लिखा था कि उसने 800 टॉयज कितने में बेच दिए हैं? 220। बात समझ में आ गई बेटा? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू, साहू ने और भी खर्चे किए। गोडाउन का किराया और विज्ञापन वगैरह पे खर्चा 2000 रुपये। साहू वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5%, साहू को क्या मिलता है? 5% का कमीशन। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर, जिस व्यक्ति को अपने उधार में माल बेचा था, कुड नॉट पे, पैसा नहीं दे सका, फॉर हाउ मेनी टॉयज? 5 टॉयज। मतलब बैड डेट्स हो गया क्या बेटे? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेल क्रेडर कमीशन के बारे में लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब डेल क्रेडर कमीशन आपने नहीं दिया तो ये बैड डेट्स का लॉस कंसाइनर बियर करेगा कि नहीं करेगा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हमें आता है बनाना अच्छे से। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एक लेजर अकाउंट है बेटा। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, और साथ में किसका अकाउंट? साहू का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, assuming that nothing has been recovered from insurers due to a defect in the policy। जो हमने एबनॉर्मल लॉस देखा था 100 किलोनों का, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने हमें किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं दिया, क्योंकि आपकी पॉलिसी में आपने कोई गड़बड़ कर दी। मतलब प्रोविजन जो थे पॉलिसी को वो आपने पूरे नहीं किए, इसलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्या नहीं दिया बेटे? पैसे नहीं दिए। साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, साहू मतलब कंसाइनी ने सारा का सारा पैसा जो बनता था उसकी तरफ से देना, वो उसने तुरंत दे दिया। क्या लगता है क्वेश्चन? माल भेजने की एंट्री आएगी, माल खराब होने की एंट्री करेंगे, माल बेचने की एंट्री करेंगे, कमीशन की एंट्री करेंगे, खर्चों की एंट्री करेंगे, अनसोल्ड। ये तो 5-6 बातें हर क्वेश्चन में होती है ना। इस क्वेश्चन में खास क्या है? बैड डेट्स है। आपको मैंने एंट्री लिखवा रखी है बैड डेट्स की। अगर कंसाइनर ने डीसीसी दे दिया है तो कोई एंट्री नहीं होगी, और नहीं दिया है तो जो सेल्स की एंट्री करवाई थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कर दे शुरू? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखना शुरू करो बेटे फटाफट। इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ बेटे माल भेजने की एंट्री बोलो फटाफट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने खिलौने भेजे हैं इसने? 1000। एक की लागत कितनी है? 150। कंसाइनमेंट पे माल भेजने का खर्चा क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो कंसाइनर ने 10,000 और 1500 यानी कि 11,500 का खर्चा किया बेटे। माल किसके पास पहुंचता उससे पहले ही 100 खिलौने खराब हो गए क्या? पहले क्या निकालना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने टॉयज खराब हुए? 100। एक खिलौने की कीमत 150 हुई तो क्या नुकसान 15,000 का हो गया बेटा? अच्छा, कंसाइनर ने जो खर्चा किया देखिए कुल मिलाकर 11,500 किया क्या? 11,500 उसने कितने खिलौनों पर किए? 1,000 पे। तो बेटे कुल मिलाकर 100 खिलौनों पे कितने किए होंगे? 1150। और क्योंकि यह सामान किसके पास नहीं पहुंच पाया?
इसलिए जो 14,400 की कस्टम ड्यूटी उसने पे करी थी उसका कोई भी अनुपातिक हिस्सा इसमें ऐड नहीं होगा। एम आई क्लियर बेटे? ये है लॉस इन ट्रांजिट। और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री मैंने बताई थी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, है ना बेटे? क्योंकि अपने को इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिल नहीं रहा तो नाटकबाजी खत्म हो गई बेटा बाय एबनॉर्मल लॉस। सोलह हजार सॉरी 16,150। ओके बेटे? हाँ बोलो बेटा। लॉस आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा और आप दुकान पे उसे 15 रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे, वो नुकसान हो गया, चोरी हो गया वो, तो आपको नुकसान 10 रुपए का होगा कि 15 रुपए का होगा? लॉस का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे। ठीक है बेटे? आगे आगे आगे, हाँ जी। माल किसके पास पहुंचा? कंसाइनी के पास। कंसाइनी का नाम बताओ। देखिए साहू एंड कंपनी है। एंट्री बोलिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू एंड कंपनी। ये साहू कंपनी ने सबसे पहले क्या पे किया बेटे? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितने रुपए की पे करी है? 14,400। उसके अलावा उसने प्रश्न पढ़ने पर अपने को पता चला था कि कुछ रेंट और एडवर्टीजमेंट के 2,000 खर्चे किए थे। रेंट एंड एडवर्टीजमेंट कितना रुपीज? 2,000। और क्या हम साथ ही साथ उसे कमीशन भी देंगे? और कमीशन की कैलकुलेशन कब होगी? जब पहले सेल्स की एंट्री कर लेंगे। माल बेचने की एंट्री बताओ। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कि साहू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बाय ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल्स। अच्छा साहू ने कितनी इकाइयाँ बेच दी बेटे? 800 बेची है 220 रुपए के हिसाब से। 1,76,000। 1,76,000 पे कितना परसेंट कमीशन देना था अपने को? मुझे परसेंटेज क्यों नहीं दिख रही है? अच्छा ये रहा 5%। 8,800 बेटा। अब तो हम अभी हम लोग जैसे ही 8,800 लिखते हैं हम लोग तुरंत इसको अंडरलाइन करके बाहर लिख देते हैं ना। इस क्वेश्चन में नहीं होगा। बैड डेट्स भी है। वेरी नाइस। क्या है बेटे इसमें? बैड डेट्स। बताओ बैड डेट्स हो जाने की एंट्री रिवर्स लिखवाई थी मैंने। माल बेचने की एंट्री क्या थी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बैड डेट्स की लिखवाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, क्योंकि कंसाइनी को हमने जितना डेटर बनाया था ना उतना पैसा देगा नहीं वो, तो अपने को थोड़ा कम करना, रिवर्स करना पड़ेगा। बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने टॉइस का हो रहा है? तो 5 मल्टीप्लाई 220 कितना आया? 1100 आ गया क्या? अब लगाओ देखिए टोटल। 26,300। टू बैड डेट्स 26,300। ऑल क्लियर बच्चा लोग? चल पड़े अपन आगे। अभी अपने को इस क्वेश्चन में आखिरी काम कंसाइनमेंट में अनसोल्ड स्टॉक का करना है बाय। अच्छा अनसोल्ड स्टॉक को ना और भी 2-3 नामों से जाना जाता है। कंसाइनमेंट स्टॉक, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक विद कंसाइनी। 3-4 हो गए ना। तो अपन एक नाम याद रख लें बेटा, सही है? अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक बनाओ देखिए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
अनसोल्ड स्टॉक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट। हमने कितने टॉय सेंड किए थे बेटे, 1000। क्या लॉस इन ट्रांजिट 100 का हो गया था बेटा? रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितने हुए थे, 900, लेस सोल्ड बाय कंसाइनी कितना, अनसोल्ड बताओ, 100। आ जाओ मूल्यांकन कर लेते हैं। एक यूनिट की प्राइस प्रश्न के हिसाब से 150 रुपए थी क्या बेटे? कितना मूल्य आ गया, 15,000। 150 गुना 100 बराबर 15,000 आ गया बेटा। कंसाइनर ने जो खर्चे किए थे वो कुल मिलाकर 11,500 किए थे, और कंसाइनर ने जो माल भेजा था उसकी इकाई संख्या 1000 थी क्या? और न बिके हुए माल की क्वांटिटी कितनी है, 100। तो ये मूल्य कितना आ गया, 1150। और अपन किसके खर्चे ऐड करेंगे, कंसाइनी के। बेटा कंसाइनी के सारे खर्चे ऐड करें या माल को गोदाम तक लाने के? एक बार प्रश्न की तरफ देखिए, कंसाइनी के 14,400 लें या 2,000 भी लें, केवल 14,400, क्योंकि 2,000 का खर्चा तो माल को गोदाम में लाने के बाद किया गया था ना। नाउ 14,400, देखिए फटाफट, तुमको याद है क्या, 1000 से करूँ या 900 से? भूल जाऊंगा तो मुझे लिखा हुआ याद दिला देगा ना कि रिसीव बाय कितना हुआ था, 900 हुआ, तो डिवाइड बाय 900 गुणा 100, फटाफट बताओ। 16, 16 कितना आया, 1600, 1600 आ गया बेटे। हाँ जी, वैल्यू बोलो फटाफट। ये 1600 सही निकाला है ना, 17,750। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 17,750। और अब प्रॉफिट और लॉस बताओ बेटे, प्रॉफिट कितना है, टोटल लगाओ क्रेडिट साइड का। अच्छा 209 900 बोल रहा है, 209 900 है ना। अपना अपना स्वैग है जी। 2,09,900, कोई 16 को 16 बोलता है, कोई प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलता है। अच्छा 90। अरे अरे एक बात और बाकी है, रुक जा। मेरा एक दोस्त था बेटा, 67 को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, 67, वो बोलता था 67, 67,000। मैं बोला यार ये 67,000, कह रही है मजाक की बात नहीं, तो जो हंसी आ जाती है इन बातों पे। ऐसे एक मेरा बहुत ही पक्का दोस्त है, वो जैसे अपन 11:45 बोलते हैं ना, तो बोलते था 11:15, 8:45 बोलते हैं ना, बोलते था 8:45, पौना। तो ये सब बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है। हम्म। अच्छा बताओ प्रॉफिट कितना है, 22,100। 2,09,900 टोटल आ गया बेटे, 209,900। अब देखो अपने को इसमें तीन क्वेश्चन, तीन अकाउंट है एक्स्ट्रा बनाने। पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और तीसरा साहू का अकाउंट। पहले जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ बोल बेटा, नीचे मतलब शुरू से देखना है कंसाइनमेंट। अरे यार
हो गया बेटे? अब आप लोग आ जाइए, कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक बार आप लोगों को जो जर्नल एंट्री लिखवाई थी मैंने कल परसों, वो वाला पेज ओपन कीजिए। एंट्री लिखवाई थी बेटे, उस एंट्री के वो लास्ट एंट्री में आओ, देखिए क्या लिखवाया है आपको। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को कहाँ से क्लोज कर देते हैं? इसके पीछे का लॉजिक मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक कराऊंगा तब दूंगा। तो पहले तो एंट्री बोलो माल भेजने की क्या हुई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था। कितना आया था? 1,50,000। और जब इसे क्लोज कर रहे थे ट्रेडिंग से, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग हो गया था। एक लाख 50,000। पूरे अच्छे से बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको मैं, जब पहला सवाल करेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बेटे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको दूंगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ इस कारण से ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है। हम दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे अब? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। देखो ये प्रश्न में मांगा है इन्होंने। पहला तो कौन सा मांगा था? कंसाइनमेंट, बना चुके अपन लोग। दूसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना लिया। अब कौन सा बनाएंगे? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। ये इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट जो है ना, वो अनसोल्ड स्टॉक ही है बेटा। जो भी लेजर अकाउंट बनते हैं उसमें केवल क्या होती है? लेजर पोस्टिंग। तो जो आपने एंट्री बोली थी, अगर उनको आप बोलेंगे दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अपन ने अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री क्या बोली थी, बोलिए जरा। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट किया था, तो अनसोल्ड के डेबिट में आएगा ना बेटा। अनसोल्ड स्टॉक के डेबिट में टू कंसाइनमेंट। ये आपने बताया था 17,750। बेटा अनसोल्ड स्टॉक का शेष रह जाता है बेटे। क्या रह जाता है इसका? शेष। तो अपन इसे लिखेंगे बाय, क्योंकि चिट्ठे में जाता है। ठीक है बच्चा लोग? बेटा मैं सब ऊपर कर दूंगा, टेंशन मत लो। बाय बैलेंस सी डी। आगे आ जा बेटा, तो आगे आ जा। एक्चुअली ये वाला पोर्शन थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। हम्म, लिख लिया बेटे। और अब आखिरी अकाउंट कौन सा बनेगा? साहू का अकाउंट। साहू इधर कौन है? कंसाइनी है बेटा। साहू को अपन ने क्या बनाया था? डेटर। तो साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितने से बनाया था बेटे? उसने हमारा माल बेचा था कुछ 1,76,000 में, है ना बेटे? और देखो प्रश्न के हिसाब से, एक बार बोर्ड पे देखिए बेटा,
क्या कंसाइनी ने हमें कुछ पैसा एडवांस में दिया था क्या 50,000? बेटा एडवांस में दे और चाहे बाद में दे, एंट्री तो बैंक में पैसे आने की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो बाय बैंक। हाँ ब्रैकेट में जरूर लिख देना एडवांस। आ गया 50,000। और हमने उसे हमारा क्रेडिटर भी बनाया था। देखो क्रेडिटर अपन ने बनाया था इसे 26,300 से, और प्रश्न के लास्ट में लिखा हुआ है कि साहू ने अपना अकाउंट जो है वो इमीडिएटली सेटल कर दिया, मतलब हम जितना पैसा मांगते थे उतना साहू ने अपने को दे दिया। बेटे समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा हम उससे पहले कितने मांगते थे? 1,76,000। उसने बोला भाई साहब 1,76 के बदले 50 में दे चुका हूँ। मैंने कहा 1,26 दे दे। बोला 1,26 में से मेरे खर्चे, मेरा कमीशन काट के पैसा दूंगा। तो 1,26 में 26,300 घटाओ, देखिए कितना है। फिर से बोलना 99,700 बाय बैंक। अगर प्रश्न में सेटलमेंट करने के लिए नहीं कहा होता, अपन लिखे होते बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ओके एवरीबॉडी, समझ में आया आपको? ये हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें खास बात ये थी कि कंसाइनर ने जो माल भेजा उसका लागत मूल्य गिवन था। सब मेरी तरफ देखो, क्या गिवन था? अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन बेसिस में आ सकते हैं। मैं कौन? कंसाइनर। आप सब अलग अलग कौन? कंसाइनी। 5 मिनट बाद ध्यान सुनिएगा, कल मंडे को जब मिलेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, राजकोट, वडोदरा, रायपुर, ये अलग अलग जगह पर मेरे कंसाइनी अपॉइंटेड है। बेटा ये पेन मैंने 5,000 रुपये में बनाया। कितने बनाया? 5,000। अब इस पेन को मैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में क्या करवाना चाहता हूँ? बिकवाना चाहता हूँ। तो मेरे को अलग अलग एरिया में कंसाइनी अपॉइंट करने पड़ेंगे। मैंने मुंबई में जो कंसाइनी बैठा था उसे 1,000 इकाइयाँ सेंड करी है, और मैंने कहा है तुझे ये पेन 6,000 रुपये में कम से कम प्राइस में बेचना है। याद करो, इनवॉइस प्राइस बोला था आपको मैं कभी, बीजक मूल्य बोला था ना। इनवॉइस प्राइस हो गई 6,000। मैंने 500 इकाइयाँ भेजी है रायपुर में, 5,000 इकाइयाँ। मैंने कहा तुझे ये पेन कम से कम 5,500 में बेचना है। इसको इनवॉइस कितने की बताई? उसको कितने की बताई? मैंने सूरत में माल भेजा है, मैंने कहा तुझे ये 5,800 में बेचना है। बताओ इसको कितनी बताई? ठीक है। उसको बताई 6,200, उसको बताई 6,300, उसको बताई 6,250, इसको बताई 5,550। बताओ मैंने उसको कितनी बताई थी? बताओ मैंने उसको कितनी बताई थी? बताओ मैंने उसको कितनी बताई थी? अरे 4,200। याद नहीं रख पाए ना? तुम नहीं रख पाए, मैं कैसे रख पाऊंगा? मैं कंसाइनर हूं कि नहीं? इसलिए जब कंसाइनमेंट पे माल भेजता है तो उसका लागत मूल्य, जिसने हर आदमी को भेजा उसका तो लागत मूल्य उसको पता होगा ही ना। लेकिन किस रेट पर उसने कंसाइनी को बेचने के लिए बोला है वो याद नहीं रख पाएगा। क्या रख पाएगा? क्या याद? इसलिए वो पहले जब माल भेजता है तो उसका लेखा लागत मूल्य की बजाय किस पर कर लेता है? इनवॉइस प्राइस पर। क्या कर लेता है? लेकिन अब एक समस्या हो जाती है। आप कंसाइनमेंट पे जो माल भेजोगे उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप किस पे कर लोगे? इनवॉइस प्राइस। मान लो यहाँ पर इस भेजे गए माल की इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाती? तो यहाँ पे लागत मूल्य कितना आया होता है? तो क्या वास्तव में लागत मूल्य 2 लाख है क्या? कितना है? तो तुमने कंसाइनमेंट को डेबिट 50,000 से ज़्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा इधर जो सेल्स आएगी वो कितने की आ रही है? अभी देखो तो 1,76 माइनस 1.5 लाख, 26 का प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन अब देखो क्रेडिट में 1,76 है और डेबिट में 2 लाख, तो 24 का घाटा हो गया। ये तो अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगी कि नहीं गड़बड़ा जाएगी? तो जब मंडे को मिलेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा
कि जब कंसाइनर कंसाइनमेंट पे गुड सेंड करता है और उसका लेखा अगर इनवॉइस प्राइस पे करता है तो फिर अपने को 2 एडजस्टमेंट एंट्री पुस्तकों में पास करनी पड़ती है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले बताओ आपको चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा? आज अपन ने कितने क्वेश्चन किए? 2। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 6 एंड 3। मंडे को जब मिलेंगे तो पहले रिकॉर्डिंग एट इनवॉइस करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे और मौका मिला तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? चलिए ओके। हाँ, अभी आप सारा ध्यान किस पे लगाएंगे बेटे? आईसीआई मॉड्यूल। इस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आएगा अभी। ये देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे देखो भाई। क्वेश्चन का नाम बोलिए, क्या लिखा है? अजय और विजय लिखा है क्या? अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 3 बार पूछा जा चुका है। कितनी दफा? हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। अजय की जगह अरुण आ जाए, विजय की जगह वरुण आ जाए, राशि डबल हो जाए, आधी हो जाए। पूरा बेस किसको बना के चलेंगे अपन? आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, एक बार पूरा कोर्स खत्म कर लो, आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कंटेस्ट कर लो, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, ओके मोनू, ठीक है बेटा। पक्का ऐसे। अच्छा एमसीसी मॉड्यूल भी आईसीआई वाला ही है। पहले वो कराएगा तो आईसीआई वाला ही ना।